नमस्कार एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेस करौली में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं यानी कि अर्धांशों पर आधारित स्थितियां, जिसके अंतर्गत अपन ने फर्स्ट अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा, सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा। तो इस तरीके से दोनों अर्धांशों पर आधारित क्वेश्चनों की स्थिति अपन देख चुके हैं। वहां पर एक अक्षर की विशेष स्थिति आपसे ज्ञात करवाई जाती है। तो आज अपन देखते हैं यहाँ पर कि यदि दोनों ही अर्धांशों को एक साथ बदल दिया जाए या विपरीत क्रम में लिखवा दिया जाए, उसके बाद आपसे लेफ्ट और राइट से दोनों में से कहीं से भी किसी भी एक अक्षर की स्थिति आपसे पूछी जाए, तो दोस्तों किस तरीके से अक्षर की स्थिति अपन याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंतर्गत आज अपना दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम देखेंगे। आज स्थिति अपनी है, यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर किसी अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि अपन दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। पहले अपन वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख चुके हैं और दूसरे अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिख चुके हैं। तो अपन दोनों के अंतर्गत दो कॉन्सेप्ट अपन देख चुके हैं। जब पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में बदला जाए, तब हमें अक्षर की स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या क्रिया करनी है, और जब दूसरे अर्धांश को बदला जाए तब हमें क्या करना है दोस्तों। अब यहाँ पर वो दोनों ही फार्मूले अपने काम आने वाले। तो एक बार हम आपको पुनः रिवीजन करके बता देते हैं दोस्तों कि जब अपना प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में होता है, विपरीत हो, तब अपन देखते हैं कि जब तुलना करते समय अपन ने लिखा था कि भाई तुलना करते समय यदि अक्षर की तुलना या अक्षर की तुलना अक्षर की तुलना 13 से कम हो, 13 से कम होने पर अपन प्राप्त मान को 14 में से घटाते, 14 में से घटाते। ये अपन ने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था जब अपन ने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा था दोस्तों। अब आप देखिए, ये तो प्रथम अर्धांश की कंडीशंस हो जाती है। दूसरी थी कि यदि अपन द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखे, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं, तब स्थिति होती है कि हमारी तुलना यदि 14 से अधिक हो, 14 से अधिक होने पर अपन जो भी प्राप्त मान होगा उसकी गणना अपन 40 में से, तो 40 में से उसको घटाते, 40 में से अपन घटाते दोस्तों। अब ये ध्यान रखना है। तो बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन पहले और दूसरे अर्धांशों में पढ़ चुके हैं। अब दोनों ही अर्धांशों के जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अब एक साथ जब दोनों अर्धांश हमारे चेंज होंगे दोस्तों, तो उसके अंतर्गत हमें ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काम आने वाले। तो अब हमको देखना है कि स्थिति किस प्रकार से चलते हैं कि जब दोनों अर्धांश हमारे बदल जाएंगे। तो देखो, पहला अर्धांश अपने पास में होता है ए से एम और दूसरा होता है दोस्तों अपना एन से और जेड, ये जेड। अब यदि अपन दोनों को बदल देते, तो बदलने पर पहला अर्धांश होगा एम से ए और दूसरा हो जाएगा एन से, वो जेड से एन।
ये हमारे पास बदलने के बाद इसकी स्थिति प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये बदलने के बाद, तो विपरीत क्रम में लिखने पर, तो ये हो गया अपना विपरीत क्रम, ये अर्धांशों का विपरीत क्रम हो गया। अब आप देखिए, यदि अपन इसको पूरा का पूरा लिखे तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों, एक शॉर्ट हैंड रूप में अपन यहाँ पर देख सकते। अब हमें ऐसे बदलने के बाद बाएं से यानी कि लेफ्ट से और राइट से किसी भी एक अक्षर की कंडीशन आपसे यहाँ पूछी जाती है कि जब हम यदि दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए, तो अब हमको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर कंडीशंस हमारी क्या होगी, ये बातें अपन को फिर से ध्यान रखनी है कि अक्षर की तुलना 13 से कम है, अक्षर की तुलना, अक्षर की तुलना, ये बातें ध्यान रखनी है अपन को, अक्षर की तुलना 13 से कम होने पर प्राप्त मान को 14 में से घटाते हैं। और सेकंड कंडीशन है अक्षर की तुलना 14 या 14 से अधिक है, अधिक हो तो प्राप्त मान को 40 में से घटाते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन से अपनी इसमें आती है कि यदि गणना दाएं से हो तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए 27 में से घटाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए, अपन को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर आधारित क्वेश्चनों की स्थिति अपन देखते हैं दोस्तों। तो चलो देखिए अपन क्वेश्चन की अवस्था, यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को, वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये देखिए दोस्तों, ध्यान दे। अब आप बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिए, दोनों बातें अपन को ध्यान रखनी है कि हमारा अर्धांश है, दोनों अर्धांशों को बदल दिया गया है। स्थिति हमारे पास ये है कि यानी कि m से a हो गया और z से n हो गया, तो अर्धांश की कंडीशंस हमारी इस प्रकार से बदली हुई है। बस अपन को ध्यान रखना है कुछ भी, सबसे पहले अपन को देखना है कि हमारी अक्षर की गणना करनी है अपन को, जैसे कि अपन पहले बता चुके हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट में शुरू से अपन देख रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट, ये गणना अपन करने का तरीका है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ अपन देखेंगे, अपन को दे रखा है बाएं से यानी कि लेफ्ट से, तो लेफ्ट अपने पास में 15 दे रखा है बाएं का मान,
उसके साथ में फिर से अपन को बायां दे रखा है, यानी कि लेफ्ट कितना दे रखा है 5 दोस्तों। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि लेफ्ट और लेफ्ट की कंडीशन, लेफ्ट बराबर लेफ्ट माइनस लेफ्ट और लेफ्ट बराबर लेफ्ट प्लस आर, लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ जाता है। ये कंडीशन अपन को ध्यान रखनी है, पिछले कॉन्सेप्ट की है। जैसे अपने पास राइट बराबर लेफ्ट प्लस, यदि अपने पास राइट की कंडीशन है, दाएं से है तो राइट और लेफ्ट प्लस हो जाएगा, यदि राइट के साथ में राइट है तो अपना माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो ये बातें अपन को ध्यान में रखते हुए इसकी गणना करनी। तो आपने यहाँ जैसे ही देखा कि लेफ्ट और लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई लेफ्ट कितना बचा 10, यानी कि बाएं से, इसका मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर बाएं से 10वां अक्षर देखना है, बाएं से 10वां अक्षर अपन को ज्ञात करना है। जैसा कि अपन इस बात को जानते हैं दोस्तों, अब इस 10वें अक्षर की गणना आपने देखी कि 10 हमारा 13 से कम है, ये कितना है 13 से कम, तो 13 से कम हुआ, तो 13 से कम होगा तो इस मान को अपन किस में से घटाएंगे 14 में से घटाएंगे, तो 14 माइनस अपन क्या करेंगे 10, तो अपने पास मान कितना होगा दोस्तों 4। तो चौथा अक्षर अपन को देखना है, तो वर्णमाला में बाएं से, आप ये देखिए वर्णमाला के अकॉर्डिंग काम करना है बस, अब आप इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है आपको अर्धांश की। तो आप ये देखो वर्णमाला में चौथा अक्षर क्या होता है, आप कहोगे सर डी होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। तो आप इस बात को ये भी जानते हैं, यदि आपको गणना करने की स्थिति है, गिनना अपन को नहीं है, मान के चलिए देखिए एम से और ए तक अपने 13 अक्षर होते हैं, यहाँ पर बी सी और डी दोस्तों, और यहाँ आपने देखा जेड से अपना ये एन हो गया, तो बाएं से 13 अक्षर तक अपना ए तक होता है, 10वां अपन को चाहिए, इसका मतलब 3 अक्षर अपन को छोड़ देने हैं उधर, तो 1 2 और 3 छोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, यहाँ क्या होगा अपना डी होगा। तो इस तरीके से हमें इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपन को काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं अपन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 अपना इसमें, यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांश, यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए दोस्तों कौन सा होगा। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल इसका आंसर हम फटाफट दे सकते हैं, तो देखिए फटाफट आंसर दीजिए। सबसे पहले आप गणना कीजिए कि बाएं से हमें कौन सा अक्षर चाहिए, बाएं से हमें कौन सा अक्षर चाहिए, तो आप यहाँ पर इसकी गणना कर दीजिए फटाफट। तो देखिए आप कहेंगे कि भाई अपन को बाएं से 8वां अक्षर, बिल्कुल। आप कहेंगे सर लेफ्ट से 8वां, बिल्कुल। इसके साथ में क्या है अपना बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, या आपसे कहा के दाएं 20वां अक्षर, तो आप कहोगे सर ये दाएं हो गया हमारा 20वां अक्षर, आप कहोगे जोड़ देंगे साहब। तो आपने इन दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पर देखो मुख्य पोजीशन क्या हमारी लेफ्ट है, तो यहाँ पर लेफ्ट का मान कितना हो गया 28। फिर आगे की गणना देखिए, फिर के बाएं, यानी लेफ्ट के साथ में कितना 10, आप कहेंगे सर 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। आपने यहाँ देखा तो लेफ्ट यानी कि बाएं से का मान कितना हो गया 18, तो अपने पास 18वां अक्षर की गणना अपने पास यहाँ निकल कर आती है, 18वां अक्षर आता है। लेकिन आपने यहाँ देखना है दोस्तों, ये अब ये 18 जो है, अब आप देखो ये 13 से तो ऊपर गया, 14 से भी ऊपर गया, तो ये अपना मान 14 से अधिक है कि नहीं, 13 से कम तो रहा ही नहीं। पहली कंडीशन आपने देखी, एक तो 13 से कम होना चाहिए भाई, 13 से कम, तो ये बताओ अपना जो 18 है
क्या 13 से कम है? आप कहोगे सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्थिति क्या हो गई? ये 13 से कम नहीं है, अपना 13 से कम नहीं है, तो आप कहोगे सर ये तो 14 से अधिक है। क्या है? 14 से अधिक है कौन? 18। बिल्कुल। तो 14 से जब अधिक होता है तो अपन किसकी गणना करेंगे इसमें से? यहाँ पर अपन घटाएंगे 40 में से 18। क्या घटाओगे भाई? 40 में से 18 घटाओगे तो आप कहोगे सर कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? 22। तो बताओ 22वां अक्षर बचेगा। 14 में 40 में से आप 18 घटा दोगे तो अपने पास में कितना बच जाएगा? आप कहोगे सर 22 बच जाएगा। तो बताइए 22वां अक्षर क्या है हमारा? आप कहोगे सर 22वां अक्षर बी है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें वी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा अपना वी हो जाएगा इसके अंदर। अब आप देखिए इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है बस। यहाँ पर गणना 13 से कम हो तो अपन को 14 में से घटा देना है। यदि गणना हमारी 14 से अधिक आ रही है तो आपने यहाँ देखा कि भाई अपना अक्षर का मान कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो आपको ध्यान है 14 से अधिक है, 14 से अधिक है तो अपन क्या करेंगे दोस्तों? 40 में से घटा दो बस इसको। ठीक है, ये अपने पास बाएं की कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यदि वर्णमाला के यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर कौन सा होगा? ये देखिए दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए गणना हमारे दाएं से है दोस्तों, यानी कि हमारे पास दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में एम से और ए और जेड से एन। अब गणना का प्रारंभ हमारा यहाँ से चालू हो गया, यानी कि जेड की तरफ से। दायां पार्ट हमारा जेड होता है दोस्तों, जैसा कि अपन पहले देख चुके, ए टू जेड, ये बायां पार्ट, ये दायां पार्ट। दाएं से गणना हमारी करनी है। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए वही कैलकुलेशन याद करेंगे अपन को कौन सा अक्षर चाहिए, कौन सा मान आता है गणना करने पर। तो अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि दाएं से 12वां अक्षर, तो अपना राइट से 12वां अक्षर, राइट, बिल्कुल। फिर कहता है के बाएं, यानी कि इसके साथ में क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। कितना हो गया? 8। आप क्या कहोगे भाई? क्या करेंगे? बिल्कुल भाई जोड़ देंगे, लेफ्ट और राइट है इसलिए अपन इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अपना आर का मान कितना हो गया? 20। फिर देखिए इसके बाद में आर आ गया, आर के साथ में क्या है? फिर आर आ गया, 5वां अक्षर, तो ये आर अपना 5 हो गया, तो अपन क्या कहेंगे? घटा देंगे। तो अपने पास फाइनली आर का मान कितना आ गया? 15। आर का मान कितना आ गया भाई? 15। आप कहोगे सर आर का मान 15 है, बिल्कुल। तो ये कहां से है? दाएं से, ये दाएं से, बिल्कुल दाएं से आपको गणना करनी है, दाएं से आपको गणना करनी है इसकी। तो देखिए दाएं से गणना करनी है। अब दाएं से गिनेंगे अपन, मान के चलिए, देखिए छोटा सा प्रारूप है। आप गिनना है, गिनना अपन को है ही नहीं भाई कि अर्धांश लिखे और अपन लिखकर उसको गिने। दोस्तों ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि हम इन चीजों को वैश्विक लिखकर अपन गणना करें। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक हिंट के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे हमारा एम से ए और ये हो गया हमारा जेड से एन। दोस्तों ये देखिए ध्यान से, अब आप यहाँ देख रहे हैं वो कहता है कि साहब दाएं से 15वां चाहिए। क्या चाहिए? 15वां चाहिए।
तो सबसे पहले आप देखिए अपने नियम के अकॉर्डिंग क्या करोगे। नियम के अकॉर्डिंग इस राइट को लेफ्ट में बदलो। आप लेफ्ट में बदलने के बाद कैसे बदलोगे, आपको बताया था पिछले कॉन्सेप्टों में हमने कि जब भी दाएं को बाएं में बदलना हो तो जो दाएं का मान है उसको 27 में से घटा दो भाई। आप 27 में से 15 घटा दो, अपने पास बचेगा मान लो 12। तो अपने पास में ये 12 मान प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 12 हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल सही 12 हुआ। तो अब ये बाएं से 12वां हो गया दोस्तों। क्या हो गया, बाएं से 12वां अक्षर चाहिए। अब इसकी कंडीशन देखिए, बताओ इसकी कंडीशंस क्या है। हमें दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। इस जगह आकर अब आपको वो कंडीशंस देखनी है कि ये मान हमारा 13 से कम है या 14 से ज्यादा है, 13 से अधिक है। तो आप कहोगे सर ये 13 से कम है, ये मान क्या है 13 से कम है क्योंकि 12 ही है। बिल्कुल, तो आप इसको किस में से घटाओगे, वेरी गुड, बोले भाई इसको हम 14 में से घटा देंगे। तो इसको हम 14 में से 12 घटा देंगे तो अपने पास क्या होगा 2, और अपन को लेफ्ट से यानी कि बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा हमारा, आप कहोगे सर बी होगा। बिल्कुल राइट, क्या होगा भाई, बी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से यदि अपन गिने दोस्तों, देखो ध्यान से, अपन ने छोटा सा ये प्रारूप बनाया था। यहां से और यहां तक कितने अक्षर हो गए, आप कहोगे सर 13, क्योंकि प्रत्येक अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, 13 अक्षर होते हैं। तो यहां से और यहां तक अपने 13 हो गए, तो ये 14वां अक्षर हो गया हमारा ए, और इसके आगे 15वां क्या हो जाएगा, बी। तो अपन यहाँ शॉर्ट रूप में इस तरीके से गणना कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी तरीके से। तो चलो एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 अपना, यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये देखिए दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल सही तरीके से कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलिए। बिल्कुल सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको इसकी गणना करनी है कि दाएं से आपको कौन सा अक्षर चाहिए। बिल्कुल, आप कहोगे सर दाएं से हमारी गणना हो रही है, दाएं से अपने पास में क्या है 8वां, इसके साथ में अपने पास में क्या है, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, ये अपना के बाएं है, के बाएं अपना 10वां अक्षर, यहाँ पर ने देखा के बाएं अपने पास में 10वां अक्षर, राइट। तो ये अपना क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये 10वां अक्षर हो गया। फिर आप कहोगे सर ये कितना हो गया, राइट से अपने पास में 18वां। फिर इस राइट के बाद में कहता है, यहाँ पर देखिए, फिर कहता है दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। तो अब आप देखिए यहाँ पर राइट में 7वां अक्षर है, इसको अपन क्या करेंगे माइनस। तो आर में अपना कितना बचेगा भाई 11। तो आर का मान अपने पास 11 आया। सीधा सीधा आप ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, अपना दाएं का मान है तो दाएं को किस में बदलना है, आप दाएं को आप बाएं में बदल दो लेफ्ट में। तो आप क्या करोगे 27 में से 11 घटा दो, तो आप कहोगे सर कितना बचा भाई, कितना बचा, आप कहोगे सर 16 बचा। अब आप देखिए यहां पर इस पोजीशन को देखना है कि अपने पास में जो लेफ्ट का मान 16 आया है दोस्तों। अब यहां पर ध्यान रखना कि ये मान अपने पास में 13 से कम है या 14 से ज्यादा। आप कहोगे सर 13 से कम है, नहीं है, ये तो 13 से तो बड़ा है। बिल्कुल भाई 16 13 से बड़ा है, तो 14 से भी बड़ा हो गया ना। अभी अपन को पता है कि 14 से बड़ा हो गया। तो अब अपन को क्या करना है, इसको किस में से घटाओगे, आप कहोगे सर 40 में से घटा दो,
तो इसको 40 में से आप 16 घटाओगे भाई, तो 40 में से 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर कितना बचा भाई, बताओ फटाफट बताइए। आप कहोगे सर कितना बचा? 40 में से 16 घटाने पर कितना बचेगा? 24 बचेगा ना भाई। बिल्कुल, तो अपने पास में मान कितना बचा? 24। तो आपका बाएं से 24वां अक्षर चाहिए ना? बिल्कुल, तो वर्णमाला के अकॉर्डिंग देख लीजिए, बाएं से 24वां अक्षर क्या होता है अपना? एक्स। क्या होगा भाई? एक्स। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्स। क्या आ जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, बल बिल्कुल आपको कॉन्सेप्टली ध्यान रखना है। जो कॉन्सेप्ट अपने पिछले कॉन्सेप्ट है उनको बिल्कुल स्मरण रख के रखो, और उन्हीं के द्वारा अपने पास में ये जो अर्धांशों वाला सिस्टम है, ये अर्धांशों वाला सिस्टम अपनी दो क्रियाओं से हल हो जाता है। तो अपन को यही ध्यान रखना है, 13 से कम है, बस एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, इन चीजों को ध्यान रखो। 13 से कम है, अक्षर की तुलना हमारी 13 से कम है, तो इसको 14 में से घटाना है। 14 में से घटाना, 14 में से घटाना। और यदि अक्षर की गणना हमारी 14 से अधिक है, 14 या 14 से अधिक है, तो इसको किस में से घटाओगे? आप कहोगे सर 40 में से घटा देंगे। बिल्कुल, 40 में से इसको घटा दो। बस इन कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखते हुए हमें अर्धांश संबंधित तीनों स्थितियां अपन देख चुके। फर्स्ट अर्धांश को अलग से रूप में बदला हमने, फिर सेकंड को बदला, और अब हमने एक साथ दोनों को ही बदल दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने अर्धांशों संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप ये शॉर्ट मेथड्सों से जल्दी उसको हल कर सकते हैं।